और दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 7th संस्कृत रुचिरा भाग 2 के पाठ नंबर 14वां चतुर्दशः पाठः 14वां पाठ है और पाठ का शीर्षक है अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिकायाः, अनारिका की जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अनारिका एक छोटी सी लड़की है जो इस पाठ में जो अपने पापा से क्या करते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछती है और प्रश्नों का जो है जितने प्रश्न पूछती है वो अपने पापा से उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते हैं। तो आइए इस पाठ में, इस जो है अनारिकाया जिज्ञासा पाठ में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहला जो है वो है बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा मैति जिज्ञासा भवतु अतः सा बहुन प्रश्नान् पृच्छति तस्या प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। बालिकायाः, बालिका अनारिकायाः, बालिका अनारिका के मनस मने मन में, सर्वदा मने हमेशा, महति मने अत्यधिक बड़ी, जिज्ञासा भवति मने होती है। बालिका अनारिका के मन में बहुत सब जो है हमेशा बड़ी जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। अतः इसलिए सा मने वह, स्त्रीलिंग शब्द है सा, वह बहुन बहुत से प्रश्नान प्रश्न पृच्छति मन पूछती है। अतः वह बहुत से प्रश्न पूछती है, वह अपने पिताजी से बहुत से प्रश्न पूछती है। इस पाठ में अनारिका और उसके पिताजी हैं। अनारिका प्रश्न पूछती है और उसके पिताजी उसका जवाब देते हैं। तस्य प्रश्न ही, उसके प्रश्न जो उसके जो जितने भी प्रश्न हैं उसके प्रश्न ही, उसके जो प्रश्न है सर्वेशा मने सभी की बुद्धि, सभी की बुद्धि को चक्रवत मने जो है पहिए की तरह घूम जो है भ्रमति मने भ्रमित कर सकती है। उसके सब जो है प्रश्न सभी की बुद्धि को घुमा सकते हैं, सभी की बुद्धि को जो है चक्रवत कर सकती है, सभी की बुद्धि को जो है एकदम से कन्फ्यूजन में डाल सकती है, एकदम से ऐसे प्रश्न करती है कि बड़े बड़े चक्कर खा सकते हैं। ऐसे वह उसके प्रश्न सभी की बुद्धि को चक्कर खाने वाले अर्थात चक्रावत कर सकते हैं, चक्रवत कर सकते हैं, चक्रवत में मतलब भ्रमण में डाल सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न, ऐसे प्रश्न वह पूछती है। प्रातःताय सानुभवत यत तस्या मनः प्रसन्नं न अस्ति मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। भ्रमणकाले सा पश्यत यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति सा चिन्तयति किमर्थम् एव सज्जा। सा स्मरत यत् अद्य तु मन्त्री आगमिष्यति असत् तत् अत्र किमर्थम् आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धाः। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत। वह जो है अपृच्छत पूछती है। क्या पूछती है आप देखिए। प्रातः उत्थाय, प्रातः मने सुबह, उत्थाय मने उठकर, सा मने उसने, सा उसने, सा स्त्रीलिंग शब्द, उसने अनुभवत अनुभव किया। प्रातः उठकर उसने अनुभव किया। यत मने की, तस्य मने उसका, कि उसका मन खुश नहीं है, प्रसन्न ना अस्ति है, खुश नहीं है, न जमा अस्ति है, खुश नहीं है। ठीक है, तो दीर्घ संधि है यहाँ पर। जब जो है अया के बाद अया तो दोनों में आ बनता है, तो न जमा जो है अस्ति है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। उसका मन खुश नहीं है। अतः मनोविनोदाय, मनोविनोदाय मन को आनंदित करने के लिए, सा मने वह, भ्रमितुम मने भ्रमण के लिए, गृहात मने घर से, पंचमी एक वचन है गृहात, घर से, बही मने बाहर, अगच्छत में आई। मन मने मनोरंजन के लिए, मन को आनंदित करने के लिए वह जो है भ्रमण करने घर से बाहर आई, घर से बाहर आई। भ्रमण काले घूमते हुए, सा मने उसने, अपश्यत मने देखा, घूमते हुए उसने देखा। यत मने की, मार्गा सुसज्जिता संति, मार्ग सजे हुए हैं,
मार्ग क्यों सजे हुए हैं? मार्गा सुसज्जिता सन्ति, मार्ग सजे हुए हैं। सा चिंतयति, वह चिंतन करती है, वह मनन करती है। किमर्थम इयं सज्जा, किस लिए सजे मार्ग, किस लिए सजे हुए हैं? सा अस्मरत, उसे याद आया, वह उसे स्मरण आया। यत मने उसे स्मरण हुआ, यत मने की, अद्य मने आज, तू मने तो, मंत्री आगमस्यति, आज तो मंत्री आएंगे। उसे स्मरण हुआ कि आज तो मंत्री आएंगे। सा अत्र किमर्थम आगमस्यति, सा किसके लिए आया है? मंत्री जी के लिए। वह यहाँ किस लिए आएंगे? इति, इस प्रकार, इस विषय में, तस्य मन उसकी, जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा शुरू हो जाती है। प्रारब्ध मन शुरू हो जाती है, इस विषय में उसकी जिज्ञासा शुरू हो जाती है, शुरू होती है। गृहम आगत्य, घर आकर, सा मन वह, पितरम अपृच्छत, घर आकर अनारिका, सा किसके लिए आया? अनारिका, सा मीन्स अनारिका। घर आकर वह अनारिका, वाशा मने वह, पितरम मने पिता से, अपृच्छत मने पूछती है, घर आकर वह पिता से पूछती है। पिता, हे पिताजी, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री महोदय किस लिए आ रहे हैं? मंत्री महोदय किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत, पिता बोले, पिता बोले, पुत्री, हे बेटी, नद्या उपरी नवीना सेतु निर्मितः, नदी के ऊपर नया पुल बना हुआ है, नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, तस्य मन उसके, उद्घाटन के लिए मंत्री महोदय आ रहे हैं। सेतु निर्मिता तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उस पुल के, तस्य मैंने उस पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री महोदय आ रहे हैं। अनारिकाया पुनः अपृच्छत, अनारिका फिर दोबारा, अनारिका दोबारा पूछती है, पिता, हे पिताजी, किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण किया? क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण किया? पिता अवदत, पिता अकथयत, पिता ने कहा, न ही पुत्री सेतु निर्माणम कर्म करः अकुर्वन्, पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, यदि कर्म करः सेतु निर्माणम् अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम् आगच्छति? पिता वदत्, यतो हि स अस्माकं देशस्य मंत्री। पिता सेतु निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, किं तानि मंत्री ददाति? तो पिताजी फिर पिता से पूछते हैं, पिता कहते हैं, पिता ने कहा, नहीं बेटी, सेतु निर्माणम कर्म करा कुर्वन, सेतु मतलब पुल, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया। पुनः अनारिका यह प्रश्न आसीत, फिर दोबारा जो है अनारिका का प्रश्न था, यदि मजदूरों ने कर्म करा सेतु निर्माणम अकरोत, यदि मजदूरों ने पुल निर्माण किया, तदा मैंने तब, यदि मजदूरों ने पुल निर्माण किया, तब मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं? मंत्री किमर्थम आगच्छति, तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता वदत्, पिता बोले, यतो हि स अस्माकं देशस्य मंत्री ही, यतो मने जो कि यह जो है वो हमारे क्या हैं? वो हमारे देश के मंत्री हैं, इसलिए मंत्री जी होने के नाते वे पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। तो यतो ही कि वो हमारे देश के क्या है? देशस्य में षष्ठी एक वचन है, अस्माकम में भी षष्ठी बहुवचन, हमारे देश के मंत्री जी मंत्री हैं। पिता, हे पितु, सेतु निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, हे पिताजी, पुल के निर्माण के लिए, निर्माणाय में चतुर्थी एक वचन है, निर्माणाय चतुर्थी एक वचन है, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? किम तानि मंत्री ददाति, क्या वे सब मंत्री देते हैं? पत्थर मंत्री जी देते हैं क्या? सब पत्थर मंत्री जी देते हैं। विरक्त भावेन पिता उद्धरत अनारिके प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति, विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया। क्या दिया पिता ने उत्तर? पिता ने उत्तर दिया,
अनारिके हे अनारिके प्रस्तराण पत्थर जना मैंने लोग पर्वतम मैंने पहाड़ों से आनंत लाते हैं। ये अनारिके पत्थर तो लोग पहाड़ों से लाते हैं। पिता हे पिता जी तरिक्यम एतर्थम मंत्री धनम ददाति तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता वदत् अरे प्रजाः धनं प्रयच्छन्ति विस्मिता। अनारिका पुनः पृच्छत् पितः कर्मकरा पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति ते एवासेतुं निर्मान्ते प्रजाः धनं ददति तथापि सेतुः उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम आगच्छति। विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया अनारिके हे अनारिके पत्थर तो लोग पहाड़ों से लाते हैं, पर्वतों से लाते हैं। आनयंत में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, ठीक है। तो हे पिताजी तरी मने तो किम मने क्या एतर्थ मने ये मंत्री जी धन देते हैं, क्या ये मंत्री जी धन देते हैं। तस्य पार्श्वे उनके पास में धनानि धनम धने धनानि नपुंसकलिंग का रूप है प्रथम पुरुष बहुवचन का। उनके पास में धन कहाँ से आता है, कुतः मैंने कहाँ से, आगच्छन्ति मैंने आता है, उनके पास धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता उदत ये सभी प्रश्न सुनकर पिता बोले, क्या बोले पिताजी, ये प्रश्न सुनकर पिता बोले अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति प्रजा धन देती है। और प्रजा कहाँ से धन देती है, टैक्स के रूप में धन देती है। प्रजा जो है वो सरकार को टैक्स के रूप में, सरकार को अपना जितना जो है जरूरी टैक्स के रूप में धन देती है। तो प्रजा क्या करती है, धनम प्रयच्छन्ति प्रजा धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः पृच्छत विस्मय से भरी हुई अनारिका दोबारा पूछती है पिता हे पिताजी कर्म करः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति मजदूर पर्वतों से पहाड़ों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतु निर्मान्ति वे सब पुल निर्माण करते हैं, पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददति प्रजा धन देती है। तथा फिर भी सेतु उद्घाटनार्थम सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम आगच्छति सेतु के उद्घाटन के लिए, पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत् प्रथमेवाह अहम अकथयं यत् स देशस्य मन्त्री अस्ति स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमन्त्रितो भवति। चल सुसज्जिता भूता विद्यालयं चल अनारिकायाः मनसि इत्योपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। पिता बोले प्रथमेव पहले अहम ने मैं अकथयम कहता हूँ, पहले मैं कहा क्या कहा, यत मैंने की स मैंने वे। अब देखो ये मंत्री जी बड़े हैं, वैसे सा मैंने वह होता है, लेकिन एक इज्जत की जो है एक उनका विनम्र या इज्जत देने की वजह से सा मैंने वही बोलते हैं। जैसे हम गांधी जी को बोलते हैं, उनका जो वे हमारे देश के राष्ट्रीय बापू हैं, राष्ट्र के जो है, ठीक है। या जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अब हम जो है बड़ों के लिए उन्होंने देश के लिए बहुत जो है बहुत बड़ा जो है अपना समय और अपना जो है जीवन के अमूल्य जो है समय दिया। तो इस तरह से वे देश से मंत्री हैं। स मने वह वे जनप्रतिनिधि अपि अस्ति वे जो है जनप्रतिनिधि भी हैं। वैसे स मने वह होता है, ठीक है। जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव हैं, या वे जो है जैसे विधायक एमपी होते हैं उनको बोलते हैं जनप्रतिनिधि, विधायक एमपी, ठीक है। पार्षद जो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है उसमें जो है सभी को अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। तो जनप्रतिनिधि भी हैं। जनताया धनेन निर्मितस्य जनता के धन से निर्मित
सेतु मने पुल उद्घाटनाय उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को आमंत्रित होते हैं। धन से निर्मित जनता के धन जनताया धनेन जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतुः उद्घाटनाय पर जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं। चल सुसज्जिता रास्ते सुसज्जित मतलब सजाए हुए भूता होकर विद्यालय। अब चल मने चलो, सुसज्जित में तैयार होकर के, सुसज्जित में तैयार होकर, भूता मने होकर, विद्यालय में चलो। अब तैयार होकर के विद्यालय चलो। अनारिका मनेसी अनारिका के मन में इतोपि बहु प्रश्न सन्ति। अनारिका के मन में और भी बहुत से प्रश्न हैं। अनारिका के मन में और भी बहुत से प्रश्न हैं। अब हमारे अगला होता है शब्दार्थ। अगला आता शब्दार्थ। पहला है हमारे पास महती, महती मने बड़ी। दूसरा आता जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तीसरा आता अनुभवत, अनुभव किया। चौथा आता मनोविनोदाय, मन प्रसन्न करने के लिए। पांचवा आता चिंतयति, सोचती है। छठा अस्मरत, याद किया। सेतु पुल। उदतरत, उत्तरत लिखा हुआ है, उत्तर दिया। ठीक है। अगला है प्रस्तराण, पत्थर। सर्वकाराय, सरकार के लिए। सर्वकाराय मतलब सरकार के लिए। और उद्घाटनार्थम, उद्घाटन के लिए। उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए। निर्मांति मने निर्माण करते हैं, बनाते हैं। निर्मांति निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ददत मने देते हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। पहला प्रश्न है हमारे पास उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करूं। पहला शब्द है मंत्री। दूसरा कर्मकराः। तीसरा है भ्रातॄणाम, षष्ठी बहुवचन है। चौथा है नेतरी। निर्माणम जिज्ञासा। उद्घाटनार्थम मैंने उद्घाटन के लिए। अपृच्छत मैंने पूछा। भ्राता मैंने भाई। पितृभ्याम। अगला है चिंतयति। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है कस्य महती जिज्ञासा वर्तते। कस्य मैंने किसकी, महती मैंने अत्यधिक बड़ी, अत्यधिक। जिज्ञासा मैंने किसकी, अत्यधिक जिज्ञासा है। तो आंसर में आएगा अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। अनारिकायाः, अनारिका की बड़ी जिज्ञासा होती है कि वो बहुत से प्रश्न अपने पिताजी से पूछती है। ठीक है। कस्य की जगह आप अनारिका है से काम चला सकते हैं। अनारिका पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। अगला प्रश्न है मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री किस लिए आ रहे, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री जी किस लिए आ रहे, मंत्री महोदय किस लिए आ रहे हैं। तो उसका उत्तर है मंत्री नद्या उपरी निर्मितः नवीना सेतु उद्घाटनाय, उद्घाटन के लिए आगच्छति में आ रहे हैं। मंत्री जी नदी के ऊपर बने हुए नए पुल, निर्मित माने बने हुए नए पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। ठीक है। नदी के ऊपर बने हुए पुल के लिए जो आपने चित्र में देख रखा है पीछे कि मंत्री जी नदी के ऊपर, नद्याः उपरि निर्मितः नदीन सेतु उद्घाटनाय, जो है उद्घाटनाय आगच्छति, उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। अगला प्रश्न है सेतु निर्माणम के अकुर्वन्। के मने किन्होंने, सेतु का निर्माण किसने किया। तो सेतु का निर्माण कर्मकरः से काम चल सकता है सिर्फ। सेतु निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्, सेतु का निर्माण मजदूरों ने किया। सेतु निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्, सेतु का निर्माण मजदूरों ने किया। अगला प्रश्न है सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। सेतु के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं।
तो सेतु के निर्माण के लिए, सेतु के निर्माण के लिए लिखा ना, यहाँ पर जो है यहाँ पर कर्म करा डाल सकते हो जो है ना। तो ये लिखा है सेतु निर्माण कर्म कार्य प्रस्तराणी, ये प्रस्तराणी पर्वतेभ्यः आनयन्ति। सेतु के निर्माण के लिए पत्थर मजदूर कहाँ से लाते हैं? पर्वतों से लाते हैं। सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पर्वतों से लाते हैं। के सर्वकाराय, अगला प्रश्न है, के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। के माने कौन? सरकार को, सरकार के लिए। सर्वकाराय माने सरकार के लिए, धनम धन, प्रयच्छन्ति माने देते हैं। कौन? सरकार के लिए धन देते हैं। तो कौन देते हैं धन जो है? प्रजा। प्रजा से के की जगह प्रजा लिख लोगे, आंसर आ जाएगा। प्रजा माने जनता। प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा सरकार के धन देती है और उसी धन से सरकार हमारे लिए सुविधाएं, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, ये आदि चीज़ें बनवाती है। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो शब्द हैं उनके नीचे जो अंडरलाइन है उनको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। अनारिकाया प्रश्न ही सर्वेषां बुद्धि ही चक्रवत भवती। अनारिका के प्रश्न सभी के बुद्धि को क्या कर देती है? घुमा देती है। चक्र मन पहिए की तरह घुमा देती है। तो अनारिका की जगह क्या लिखोगे आप? कस्या। क्या लिखोगे? कस्या प्रश्न ही सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। अगला प्रश्न है मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति। ठीक है ना। तो उस प्रश्न का जो है उद्घाटनार्थम आगच्छन्ति, कस्मै भी लिख सकते हो इसमें और किमर्थम भी लिख सकते हो। यहाँ पर किमर्थम भी लिख सकते हो। ठीक है, किमर्थम, ठीक है ना, किमर्थम लिख सकते हो। किमर्थम, कस्मै या किमर्थम भी लिख सकते हो। किमर्थम, किमर्थम थोड़ा सा किमर्थम है वो, ठीक है ना। कस्मै भी लिख सकते हो और किमर्थम लिख सकते हो। कि म थ र उसके ऊपर हलंत है। किमर्थम क है ये, ठीक है। किमर्थम, किमर्थम किस लिए? मंत्री जी, मंत्री सेतु के उद्घाटन के लिए आगच्छन्ति आते हैं। तो यहाँ पर लिखना मंत्री सेतु कस्मै या किमर्थम आगच्छति। अगला है प्रश्न संख्या 3। कर्मकरा सेतु निर्माणम अकुर्वन्। मजदूरों ने पुल का निर्माण करते हैं, मजदूर पुल का निर्माण करते हैं। तो कर्मकरा की जगह क्या लिखना है? के। क्या लिखना है? के, है ना। के सेतु निर्माणम अकुर्वन्, के सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। मन जो है के मने कौन पुल का निर्माण कर रहे हैं, कौन पुल का निर्माण करते हैं? के। उसके कर्मकरा की जगह के लिखना है। के सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। प्रश्न संख्या घ देखिए। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति। अब यहाँ पर लिखा है भवति, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है इसमें आप पर्वतेभ्यः की लगा क्या लिखा हुआ है? पर्वतेभ्यः की जगह क्या लगा हुआ है? कुतः, है ना। कुतः है, कुतः घ वाला। कुतः प्रस्तराणि, कहाँ से लाते हैं पत्थर? कुतः प्रस्तराणि आनि सेतु निर्माणम, क्या लिखा है? भवति। या केभ्यः भी लिख सकते हो, केभ्यः, केभ्यः भी लिख सकते हो, कुतः भी लिख सकते हो, केभ्यः, केभ्यः, केभ्यः क्या लिख सकते हो? केभ्यः, ठीक है, केभ्यः, ठीक है। कुतः या केभ्यः। पर्वतेभ्यः माने कुतः प्रस्तराणि या केभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति। पर्वतों से, पहाड़ों से पत्थर ला करके आनीय लाकर सेतु का निर्माण हो रहा है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5वां। जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। जना माने लोग, सरकार को देश के विकास के लिए धन देती है। तो सर्वकाराय माने सरकार के लिए, तो यहाँ पर आएगा कस्मै। क्या होगा? कस्मै। जना कस्मै देशस्य विकासार्थम
धनम ददति, लोग सरकार को, किसके लिए, लोग किसके लिए, जो है देश की विकास के लिए, किसको, देश के विकास के लिए धन देती है। तो जना कस जो है सर्वकाराय की जगह कस्मै लिखना है। जना कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति। प्रश्न संख्या चौथा देखिए, प्रश्न संख्या 4, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण अनुसारम रूपाणि लिखत, विभक्ति लिखा है यहाँ पर और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहला है उसी के अनुसार लिखना है, पिता पितरो पितरः, पितृ शब्द है तो उसके नीचे जो लिखा हुआ दे रखा है। अब नीचे है भ्राता, वहाँ पर भरना है, और भ्रातरो दिया हुआ है, भ्रातरः विसर्ग है, भ्रातरः भ्राति शब्द है। अगला है आपका द्वितीया में दातारन, दातारो, दात्रीन, बड़ी री की मात्रा है, दात्री शब्द है तो इसमें अगर धातारम, क्या लिखा है, धातारम, धातारम है, धातारो, धात्रीन, त्र में 2 री की मात्रा है ऐसे, ठीक है ना, धात्रीन, हाँ ठीक है। तो बड़ी री की मात्रा है यहाँ पर जो है, इसकी जगह बड़ी री की मात्रा कर दीजिए, धात्रीन, ठीक है, धात्रीन, बड़ी री की मात्रा है, री की मात्रा है बड़ी री, ठीक है, धात्रीन। अब तीसरा है आपका तृतीया, धात्रा, धात्रिभ्याम, धात्रिभ्याम और धात्रिभिः, धात्री शब्द है, ठीक है, तृतीया में। चतुर्थ ये लिखा है, उसके नीचे लिखा है तो क्या लिखा है, कर्ता, कर्तिभ्याम, कर्तिभिः, ये कर्ति शब्द है। चतुर्थी में नेत्रे, नेत्रिभ्याम, नेत्रेभ्य, ये नेत्री शब्द है तो उसी की तरह लिखना है, विधात्रे, विधातृभ्याम, विधातृभ्य, विधात्री शब्द है। पंचमी में है कर्तुः, कर्तिभ्याम, कर्तुभ्यः, कर्ति शब्द है। अब इसमें लिखना है हर्तु, हर्ति शब्द लिखना है तो हर्तुः, हर्तुभ्याम, हर्तुः, हर्तुभ्याम, हर्तिभ्यः, ये कर्ति हर्ति शब्द है। षष्ठी में पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, देखो यहाँ पर बड़ी री की मात्रा है, पितॄणाम। उसी तरह से भ्रातृः, भ्रात्रोः और भ्रातॄणाम, इसमें बड़ी री की मात्रा है, ठीक है, भ्रातॄणाम बड़ी की री की मात्रा है तो हमें भ्रातॄणाम, री बड़ी है, ठीक है, बड़ी री की मात्रा है, ठीक है, बड़ी त्रिराम, बड़ी री जो है बड़ी री की मात्रा है, ऋषि ऋषि छोटी और बड़ी री वाली, त्रिणाम। हाँ, अब अगला है सप्तमी में, सवितरी, सवित्रोः, सर्वित्रीषु, सर्वित्री शब्द है तो अभिनेत्री, अभिनेत्रोः, अभिनेत्रीषु, ये अभिनेत्री स, अभिनेत्रीषु प वाली स है। संबोधन में हे जमातः, हे जमातरो, हे जमातरः, अब उसी के नीचे भरा हुआ हे नप्तः, हे नप्तरो, नप्तरोः, नप्तारः, नप्तरः, अ की मात्रा है, नप्तारः, अ की, नप्तरोः, 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 ये आ की मात्रा है, नप्तरो, ये आ की नहीं अ की मात्रा, और यहाँ पर भी नप्तरः, ठीक है, आ की मात्रा नहीं है, नप्तरोः, न प त आ की मात्रा, नप्तरो, लेकिन संबोधन का साइन है ना, और नप्तरः, तीसरे में हे नप्तरः, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोष्ठकेभ्यः समुचित पदान, समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्वत, कोष्ठक में जो है समुचित पद लेकर के रिक्त स्थान भरने हैं, रिक्त स्थान पूरे करो। अहम, पहला प्रश्न, अहम प्रातः, स साकम सार्धा में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि, पित्रा सह पहला वाला होगा, पित्रा सह। दूसरा बाला आपणात, इसमें फलानी, ये भ्रात्राई, भ्रात्राई फलानी आनयति, ठीक है, इसमें दूसरा वाला है। तीसरा ग है कर्म करा सेतु हो निर्माणस्य,
डैश भवंती, तो कर्म करा से तो निर्माणस्य कर्तारः, दूसरा वाला ऑप्शन है कर्तारः भवंती। अगला घ है मम डैश तू एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि अददात, मतलब इसमें कह रहा मेरे पिताजी, तू मैंने तो एतेषां ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, मेरे पिताजी ने तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। मम पिता, पहला वाला हुआ है मम पिता, सही। अगला है तव भ्रातरो कुत्र जीवी को पार्जनम कुरुत, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोनों भाई कहाँ जीवन उपार्जन करते हैं, कहाँ जीवन पालन किया, तो इसमें लिखा है तव भ्रातरो, दूसरा वाला है। अब प्रश्न संख्या 6, चित्र दृष्टवा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र देख करके मंजूषा जो दिए गए चित्र में के नीचे जो शब्द हैं उनको लेकर के वाक्य निर्माण करने हैं, वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। पहला होगा बालः वर्षायाम, बालः वर्षायाम धारयन्ति, बालः मने बालिकाएं, वर्षायाम मने वर्षा में, छात्रा मने छाते धारण करते हैं। पहला वाला बाला, बालः विसर्ग है इसमें, बालः, ठीक है, बालः विसर्ग है, ठीक है, बालः विसर्ग है। अगला वाला है बालः विसर्ग है, बालः, ठीक है। वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, दूसरा है ते शब्द है यहाँ पर, ते बस यानम, ते बस यानम आरोहंति, वे बस से उतर रहे हैं, देखो यहाँ पर वे बस से उतर रहे हैं, ठीक है, वे बस से उतर रहे हैं। अगला है ते छत्रम धारयन्ति, वे छाते भी धारण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छाते भी धारण कर रहे हैं। ते छत्रम धारयन्ति, वे छाते धारण कर रहे हैं। अगला है बस यानस्य एक चालक अस्ति, बस यान में एक चालक भी है, बस यान में एक ड्राइवर भी है, बस यान का एक, बस यानस्य में षष्ठी एकवचन है, बस यान का एक चालक है, बस यान का एक चालक माने ड्राइवर है। अब है अगला प्रश्न संख्या, इस पाठ का प्रश्न संख्या लास्ट प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आदित्य वाक्यानि रचयत, इन शब्दों को लेकर वाक्य बनाने हैं। पहला है प्रश्नाः, तो प्रश्नाः में लिखा है पहला ते प्रश्ना अपृच्छत, वे क्या करते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, वे सब प्रश्न पूछ रहे हैं। नवीनः पाठम पठति, नवीन पाठ पढ़ रहा है, पाठम क्या होगा यहाँ पर, पाठम, नवीन पाठ पढ़ रहा है। स नवीनः जो है, या फिर स नवीन नहीं, जो है यहाँ पर क्या लिखा है, नवीनः पाठम पठति, नवीन पाठ पढ़ रहा है। प्रातः अहम प्रातः अध्ययनम करोमि, मैं प्रातः अध्ययन करता हूँ, मैं प्रातः अध्ययन कर रहा हूँ, करता हूँ, मैं सुबह अध्ययन करता हूँ। अगला आगच्छति, आगच्छति लिखा है, स ग्रामात् आगच्छति, वह गांव से आता है। ग्रामात् में षष्ठी जो है वो पंचमी एक वचन है, स माने वह, ग्रामात् पंचमी एक वचन है, गांव से अलग होने के अर्थ में ये कारक जो है अलग होने के अर्थ में पाया जाता है, वह गांव से आता है। और लास्ट है प्रसन्नः, अहम प्रसन्नो अस्मि, मैं क्या हूँ, मैं खुश हूँ, अहम प्रसन्नो अस्मि, मैं खुश हूँ, अहम प्रसन्नो अस्मि, मैं खुश हूँ। और इसी के साथ प्रश्न जो है पाठ 14 जो है के जो है मीनिंग, मतलब जो है इसके हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।